Party leader Atish, who's holding a press conference. We'll try and cut across live to those developments. और हर संविधान के विरोध में जाकर इन नॉमिनेटेड काउंसलर्स से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डलवाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी। चुनाव तो वो हार गए हैं, संख्या बल उनके पास है नहीं, तो ना उन्होंने मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने डिप्टी मेयर का चुनाव जीतना था, ना उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में 2 से ज्यादा सीटें पानी थी। लेकिन आज वो गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट दिलवाने की प्लानिंग करके आए थे, जबकि ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल सेटल्ड, कानूनी और संवैधानिक निर्णय है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं वो किसी भी कॉरपोरेशन में वोट नहीं डाल सकते हैं। दिल्ली में ही कुछ साल पहले 2015 में कुछ नॉमिनेटेड पार्षद हाईकोर्ट गए ये कहने के लिए कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के इस ऑर्डर ने स्पष्ट किया कि उनको ये अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर को डबल बेंच के सामने भी चैलेंज किया गया, लेकिन उस डबल बेंच ने भी स्पष्ट किया कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इस ऑर्डर ने भारत के संविधान को स्पष्ट तौर से कोट किया और ये बताया कि आर्टिकल 243R ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत स्पष्ट ब्लैक एंड व्हाइट अक्षरों में कहता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज में कुछ ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है हु हैव स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइडेड दे शैल नॉट हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। ये स्पष्ट तौर पे आर्टिकल 243R भारत के संविधान में लिखा है। दूसरा, जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है वो जिस सेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन, जहां पे वो नॉमिनेटेड काउंसलर की बात करता है, सेक्शन 3B1 में ये कहता है दैट द नॉमिनेटेड मेंबर्स अंडर दिस सब क्लॉज shall not have the right to vote in the meetings of the corporation. DMC एक्ट ये स्पष्ट तौर पे कहता है, देश का संविधान ये स्पष्ट तौर पे कहता है, और दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर्स ये बहुत स्पष्ट तौर से कहते हैं कि किसी भी नॉमिनेटेड मेंबर को वोट देने का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग्स में अधिकार नहीं है। लेकिन आज कानून को ताक पे रखते हुए, संविधान को ताक पे रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये साजिश रच रही थी कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों से वोट करवा के मेयर के चुनाव, डिप्टी मेयर के चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में किसी तरह से अपनी मेजॉरिटी लेकर आएगी। बाकी और भी कुछ साजिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची जा रही थी। मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी आगे की बात रखें। नमस्कार दोस्तों, आज आप सब लोगों ने एमसीडी के हाउस के अंदर काफी हंगामेबाजी देखी। सबके मन में सवाल है कि हंगामा हो क्यों रहा था। आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी है, ये सब जानते हैं। हमारे 134 पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षद हैं।
हमारा मेयर बनेगा, हमारा डिप्टी मेयर बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बनेगी। ये सब जानते हैं, हम चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि चुनाव हो? आम आदमी पार्टी तो चाहेगी चुनाव हो, फ्री एंड फेयर चुनाव हो, ईमानदारी से चुनाव हो, और जिसकी मेजोरिटी है उसका मेयर बने, जिसकी मेजोरिटी है उसका डिप्टी मेयर बने। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करना चाहती है, इसलिए हंगामा हुआ। और बेईमानी कैसे पता चली? जितने लोग एमसीडी को कवर करते हैं, रिपोर्टर्स, एमसीडी को समझने वाले शिक्षाविद, वकील, सब लोग ये बात जानते हैं, एमसीडी के अंदर मनोनीत पार्षद की कोई वोट नहीं होती, नॉमिनेटेड काउंसलर की कोई वोट नहीं होती। नंबर 1, सबसे पहले चुनाव मेयर का किया जाएगा, असली मेयर चुना जाएगा, वो मेयर अपनी देखरेख में बाकी चुनाव कराएगा। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम पे जो प्रो टर्म मेयर बनाया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद को बना दिया गया, इलीगली बना दिया गया, वो सिर्फ मेयर का इलेक्शन करा सकती है, उसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं करा सकती है। आपको सिर्फ मेयर का इलेक्शन कराना है, और मेयर के इलेक्शन में आपको जो चुने हुए पार्षद है उनकी वोट करानी है। आप वोट कराइए, मेयर चुनिए और साइड हटिए, और जो चुना हुआ मेयर है वो डिप्टी मेयर को चुनेगा, और जो चुना हुआ मेयर है वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को चुनेगा। और यहां तक करेगा कि मेयर ही ये डिसाइड करेगा कि चुनाव किस दिन होना है, किस समय होना है, किस तरीके से होना है, बैलेट बॉक्स कितने बजे से कितने बजे तक रखे जाएंगे, बैलेट बॉक्स खोलेगा भी मेयर और गिनती भी मेयर कराएगा। वो मेयर जो चुना हुआ मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपा हुआ मेयर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के मन में बेईमानी थी। पहली बात, मनोनीत पार्षदों को वोट डलवाना चाहते थे, और तीनों चुनाव अपने थोपे हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की देखरेख में कराने चाहते थे, ताकि बेईमानी खुल के हो और उस बेईमानी को रोकने वाला कोई ना हो। इसीलिए आज हाउस में हंगामा हुआ, सबके सामने हुआ। अब बात आती है इनके सांसदों की। एक तो वकील भी बताती हैं अपने आप को। मैं उन सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं, सांसद जी ये तो दूसरा टर्म है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए, आपको नहीं पता प्रो टर्म स्पीकर और प्रो टर्म मेयर कौन बनता है? वो बोल रही है मेरे को कानून पता है, कानून में अंग्रेजी पढ़ के सुना रही है, मैं हिंदी में पूछ रहा हूं। प्रो टर्म मेयर कौन बनता है? जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो बनता है। प्रो टर्म स्पीकर कौन बनता है? हमारे टाइम में 2013 में सरकार बनी थी, चौधरी मतीन अहमद बनाए गए थे, आपको याद होगा, सफेद रंग का शॉल पहन के बैठे हुए थे वो स्पीकर की उस पे सीट पे, सबको याद है। अभी 2021 का मामला है, अनिल बैजल इनके भारतीय जनता पार्टी के एलजी थे, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर किसी बीजेपी के आदमी का नाम भेज दिया गया। अनिल बैजल साहब ने वो फाइल वापस भेजी और कहा कि नहीं, जो सीनियर मोस्ट है उसका नाम भेजिए। और फिर वो फाइल दोबारा इसी म्युनिसिपल कमिश्नर ने, कमिश्नर भी नहीं बदले, ज्ञानेश भारती हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ज्ञानेश भारती जी कानून से ऊपर नहीं हो, समझ लो। यही ज्ञानेश भारती जी को फाइल वापस भेजी थी। नॉर्थ में भी फाइल वापस आई थी, और नॉर्थ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर उसके बाद मुकेश गोयल जी का नाम गया था, प्रो टर्म स्पीकर बनाया गया था। पूछ लेना, और ज्ञानेश भारती जी मना कर दें तो बता देना आप मुझे। ये कोई